दिन भर के काम और सेवा के बीच में आप कैसे बैलेंस करते हैं? ये जो कार्य का या जो आपके दृष्टि से जो समझने का जो बाइफर्केशन है कि भाई ये काम है और ये सेवा है, लेकिन मेरे दृष्टि से दोनों काम है। जिसके बदले हम कुछ मोल लेते हैं वो हमारा प्रोफेशन हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। एक चिकित्सक होने के नाते मैं मरीजों को देखता हूँ, उससे उनसे अपनी कंसल्टेंसी लेता हूँ, उनसे अपनी फीस लेता हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन हो गया। और मैं किसी जरूरतमंद को देखता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, तो वो मेरा सेवा का कार्य हो गया। तो ये दोनों में बैलेंस बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक चीज है। स्वचालित यान, आजकल एआई का जमाना है, सब ऑटोमेटिक होता है। तो ये इससे बड़ा ऑटोमेटिक चीज नहीं है। जिसको सेवा करना है वो समय निकल जाता है, वो बैलेंस भी हो जाता है। हाँ, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात जरूर आता है कि सेवा और प्रोफेशन के लिए तो हम समय आसानी से निकाल लेते हैं, इस बीच में हमें अपने परिवार के लिए भी समय निकालना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस पर लैकिंग। तो मैं अब जब से मुझे ये चीज समझ में आया है तो मैं इसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ, मैं अपने परिवार को भी उतना ही समय दूँ, अपने बच्चों को भी उतना ही समय दूँ। तो मेरी बड़ी बेटी है, अभी 15 साल की हो गई है, तो मैं आजकल उसे ब्रो बोलकर बुलाता हूँ और उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहने का प्रयास करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है और जब से ये कर रहा हूँ तो मुझे उसका प्यार ज्यादा मिल रहा है। आपके लिए सेहत और संस्कार का असली मतलब क्या है? जिस प्रकार से संस्कार की एक सिंपल सी परिभाषा है, संस्कार अर्थात क्या, तो जो अच्छा व्यवहार है उसी को हम संस्कार कहते हैं। अच्छा व्यवहार मतलब कि सवेरे जल्दी उठना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना, जो हमसे मिले उनसे अच्छे से बात करना, उनके सुख दुख की चिंता करना, ये जिस प्रकार से संस्कार कहलाता है। वैसे ही सेहत का अर्थ एकदम सिंपल है। आयुर्वेद का एक श्लोक है, दिनचर्या मनुतिष्ठेत ऋतुचर्या तथैव च न तु योग्यम शरीर व्याधेव संप्रदुखेत। अर्थात नियमित संयमित दिनचर्या, मतलब हम जो अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं वो, और ऋतुचर्या के अनुसार, या ऋतुचर्या को हम ऐसे कहते हैं कि ऋतुओं के अनुसार आहार विहार, किस ऋतु में क्या खाना, नहीं क्या नहीं खाना, इसका ध्यान रखने से हमारा जो शरीर है यह रोगों से मुक्त रहता है। और अगर रोग हो भी गए तो उससे जल्दी रिकवर हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये 2 लाइन है इसके लिए। तो स्वस्थ की स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर मतलब रोगी की रोग की चिकित्सा। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, जब हम दिनचर्या अपना अच्छा रखेंगे तो बीमारी नहीं पड़ेंगे जी। और अगर बीमार पड़ गए तो अपने चिकित्सक के पास जाके उसका हम इलाज ले सकते हैं। तो सब बीमार नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं कहता आयुर्वेद, व्यक्ति को व्याधि नहीं आएगा ऐसा नहीं कहता, लेकिन उस व्याधि से लड़ने के लिए व्याधि क्षमत्व कितना है वो मायने रखता है। अभी हम लोग बहुत कॉमनली अभी सुनते हैं कि भाई वो बार बार बीमार पड़ता है, जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, सर्दी तो हमेशा बनी रहती है, एक कॉमन सी बीमारी जी जी। लेकिन एक व्यक्ति जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सही समय पर स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, सही समय पर अपना अल्पाहार ग्रहण करता है, उस व्यक्ति को कभी ऐसी व्याधि का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब से मैंने अपनी दिनचर्या को अच्छा रखा है तो मुझे ये सीजनल जो समस्याएं आती है, जिसको आमतौर पर हम वायरल फीवर और ये सब चीज बोलते हैं, तो ऐसी समस्याओं से बहुत कम सामना होता है। और सामना होता भी है तो एक आध छोटी मोटी कभी कोई दवाई खानी पड़ती है, अदरवाइज उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, समय वो ठीक हो जाते हैं। तो देखा जाए तो एक अच्छी सेहत अच्छे संस्कार और अच्छे संस्कार अच्छी सेहत लेके आता है। एग्जैक्टली, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर संस्कार आपके अच्छे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आपको सेहत अच्छा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि आयुर्वेद के नाम पे भी फ्रॉड चल रहा है, डुप्लीकेट दवाई, इंस्टेंट मिरेकल क्लेम्स। आपके हिसाब से असली और नकली की पहचान कैसे करें? ये इसके लिए मैं अपने जो मेरे पास कंसल्ट करने आते हैं या मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ जी जी, कि जिस प्रकार से
आप पहली बार बाजार कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, या समझ लीजिए आप सब्जियां खरीदने गए हैं, तो पहली बार जब आप सब बाजार से वापस घर आते हैं तो जरूर आपको ये सुनने को मिलता है ये क्या ले आया, ऐसा लाना था, ऐसा, ये सब सीखने की बात है जी। तो इसलिए जब हम स्वास्थ्य के लिए जाते हैं तो ये हमें चिकित्सक को पहचानना भी जरूरी है। सबसे पहले तो आज की तारीख में मैं कहूँगा कि हमारे पूरे देश में नर्सिंग होम एक्ट लागू है और जितने भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हो, आयुर्वेद की करते हो या किसी भी पैथी की करते हो, उनका एक बोर्ड है, उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो डॉक्टर्स को आप उस तरीके से भी पहचान सकते हैं, जैसे हम अपना परिचय पत्र दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, तो वैसे ही डॉक्टर्स को भी हम पहचान सकते हैं। उनसे उनके बारे में व्यवहारिक बात करना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब आपने कब ये कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, आप ये पूछ सकते हैं। जी जी। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं आप। जिस प्रकार से एक जॉब सीकर किसी को इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यूअर उससे सारी चीजें पूछता है, तो हमारे लिए भी हर जो पेशेंट हमारा आता है वो हमारा इंटरव्यू ले, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। आप कहाँ से पढ़े, कब पढ़े, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना कि सामने वाला क्या है। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा, इंस्टेंट मेडिकल वाला जो आपने बात कहा, बहुत सारे क्लेम है जी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आयुर्वेद के नाम पे या एलोपैथ के नाम पे या ये चिकित्सा के नाम पे या वो चिकित्सा के नाम पे बहुत सारा ब्ला ब्ला थिंग्स आर देयर। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बायो हैक्स बताने में लग जाता है, कोई पाउडर बेचने में लग जाता है। जी जी। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, आपका जो चिकित्सक है, आपके क्षेत्र में जो भी चिकित्सक है, वो आपका हित चाहता है। अगर वो जो चीज आपको क्लेम पे दी जा रही है किसी एक्सपर्ट जो चिकित्सक नहीं है उसके माध्यम से, हाँ जी, या कोई मार्केटिंग कोई बिजनेस वाला है उसके नाम से अगर दे रहा है और आपका चिकित्सक नहीं दे रहा है, तो आपके मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि आपका फिजिशियन वो क्यों नहीं देता। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई, उन्हें अपना वेट कम करना था, तो वो डॉक्टर से मिली, 2-3 डॉक्टर से। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया, भाई वेट कम करने की दवाइयां नहीं आती। तो फिर उनसे उनका कोई निजी कोई संपर्कित व्यक्ति मिला उनसे, तो उन्होंने बोला कि उनके पास कुछ ऐसा व्यवस्था है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसा पाउडर है, कुछ ऐसा जूस है जिसको पीने से वो अपना वजन कम कर सकती है और एकदम जादू की तरह जल्दी। अच्छा। तो उन्होंने उनसे कुछ महीने के लिए, उसके पीछे अच्छा खासा मोटा रकम भी उन्होंने खर्च कर दिया। ये आर्थिक विषय मैंने इसलिए लिया कि बहुत बार हम लोगों को भी ऐसा अनुभव होता है कि पेशेंट आते हैं और फिर ये विषय उनके माध्यम से भी हमारे पास आता है कि सर महंगी दवाइयाँ मत लिखना। हाँ बिल्कुल। थोड़ी सी दवाइयाँ देना, 2 ठो दवाई देना, इस प्रकार का विषय आता है। मीठी दवाई देना, तो ऐसा विषय आता है। तो फिर वो जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया। मैं बोला, भाई आप जिस डॉक्टर के पास गए थे वो आपका अहितकर था क्या, या आपको पसंद नहीं करता था क्या, या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था क्या, जो उसने कहा कि भाई ये मोटापा कम करने की दवाई नहीं आती। भाई वो भी तो कहीं से पढ़ा होगा, अपना जीवन लगाया होगा, 10 साल पढ़ाई में, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो वो भी तो आपका हित चाहता है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी आपको बताता कि भाई आप ये ले लीजिए, ये पाउडर ले लीजिए और आप पतले हो जाइए। जी जी, सही है। तो इसलिए ये चीज को भी हमको इंस्टेंट मिरेकल वाले नाम से बचना चाहिए। रोग, अब इसके पीछे में जो सैद्धांतिक चीज है वो मैं आपके सामने एक बार रखता हूँ, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रोग की जो चिकित्सा है या रोग की साध्य असाध्यता है, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्नोसिस बोलते हैं, वो फिजिशियन पे डिपेंड नहीं करता, वो चिकित्सक पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके रोग पे, आपके शरीर की स्थिति पे। अगर आपकी शरीर की स्थिति अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका व्याधि क्षमत्व अच्छा है, तो आपके शरीर में जो रोग घुसा वो जल्दी आपके शरीर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका शरीर कमजोर है तो व्याधि को ठीक होने में टाइम लग सकता है। एक ये पहला बिंदु। दूसरा,
कि अगर आपका जो रोग है वो जीर्ण है, आप पिछले 5 साल से परेशान हैं, कई बार आते हैं सर घुटने में दर्द हो रहा है, कब से है सर? 15 दिन से बहुत है। तो हम पूछते भाई है कितने दिन से आपकी ये तकलीफ? इस प्रकार से हम जब उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो तकलीफ है उनको, ये थोड़ा थोड़ा तो कम 2-3 साल हो गया, याद नहीं है कितने साल से चल रहा है, इस प्रकार से वो बताते हैं। या वात रोग है किसी को, बहुत कॉमन है, आर्थराइटिस का नाम सुनते हैं, वात रोग है। तो ये सब डिजीज को डेवलप होने में काफी लंबा समय लगता है, इसलिए इसका जो मैनेजमेंट है वो भी टाइम लेता है। आपको जो रिलीफ है वो भी मिलेगा। आप इंस्टेंट पेन किलर खा के आप बोलोगे मेरा बीमारी ठीक हो गया, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, आपको सिम्टम से रिलीफ मिल सकता है पेन किलर खा के, लेकिन बीमारी को ठीक करना या उसको कंट्रोल करना वो बीमारी पे डिपेंड करता है और आपके फिजिशियन की युक्ति पे। तो आपको सबसे पहले अपने फिजिशियन पे फेथ होना चाहिए। जी। तो मैं इस पर एक बार मेरे मन में ख्याल आ रहा था, तो मैं बोला कि यार क्या हो गया, मैं कैसे लोगों को समझाऊं? तो मैं बोला कि सबसे पहले चूज योर डॉक्टर। पहले अपना फिजिशियन चुनिए, देन ट्रस्ट योर डॉक्टर। अपने फिजिशियन पे, अपने चिकित्सक पे पूर्ण विश्वास रखिए। देन फॉलो योर डॉक्टर। अपने चिकित्सक की सलाह को, उसके अनुयायी बनिए, तब आपके रोग का समाधान होगा। कैसे? अब फॉलो शब्द क्यों बोला? कि उसकी दवाइयों को उसके बताए गए तरीके से आपको खाना है, जी बिल्कुल। पहला। और दूसरा, उसकी दी गई सलाह, मतलब दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना है, सोने में क्या समय रखना है, उठने में क्या समय रखना है, कब नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, इसको भी आपको मानना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में जो रोगों का जो वर्गीकरण है, माने उसके साध्य साध्यता के अनुसार, एक है सुख साध्य, इजिली क्यूरेबल, एक है कष्ट साध्य, डिफिकल्ट टू क्योर, और तीसरा असाध्य, मतलब नॉन ट्रीटेबल। लेकिन नॉन ट्रीटेबल को मैं 2 भागों में देखता हूं, एक मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल। मतलब क्या उसके लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आपकी जो लाइफ स्पैन को थोड़ा बेटर किया जा सके, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा एनहेंस किया जा सके। जी। तो इस दृष्टि से इसके 2 कैटेगरी हो जाते हैं असाध्य रोग के। तो भाई अगर आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके कष्ट को कम तो कर सकता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा, जो आपने कहा कि आजकल इंस्टेंट मिरेकल और फ्रॉड्स, ये सब चीज जो चल रहा है, तो इसके लिए जो सबसे मैंने पहले कहा था, चूज योर डॉक्टर। जी। तो डॉक्टर को चूज करना है तो पहले देखिए, आप अपने घर में कोई कर्मचारी भी रखते हैं तो पहले उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो आप अपने डॉक्टर को भी पूछिए। एंड आई डोंट माइंड कि अगर कोई आके मुझसे पूछे कि सर आप कहाँ से पढ़ाई की हो, आपने मास्टर्स कब किया अपना, अभी पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं, आई डोंट हेजिटेट टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आई लव टू शेयर दिस थिंग्स विद माय पेशेंट्स।